जब आपका पार्टनर आपसे दूर होता है और आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है तो मन में ऐसे सवाल उठना बहुत ही आम बात है कि क्या हमारा पार्टनर जिसके साथ हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो हमें धोखा दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस बात का कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारा पार्टनर हमको धोखा दे रहा है, इसका जवाब आज मैं अपनी इस एपिसोड 8 सटल साइंस योर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर माइट बी चीटिंग ऑन यू में दूंगा। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपने सीरीज चीटिंग इन मैरिज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, दुनिया में हर वो व्यक्ति जो प्रेम संबंध में है वो जीवन के अनेक मोड़ पर अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए इनसिक्योर हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने पार्टनर पर विश्वास या ट्रस्ट नहीं करते या उनपे किसी तरह का शक करते हैं, और उनकी इनसिक्योरिटी का मुख्य कारण होता है उनका प्यार। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग उन हालातों से डरते हैं जो उनके पार्टनर को ऐसी गलती करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनके पार्टनर के बीच दूरियां डाल सकते हैं। मैं एक बात क्लियरली आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता या किसी कारण से आपसे दूर है तो वो आपको धोखा ही देगा। इनफैक्ट आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई रिसर्च स्टडीज इस बात को साबित कर चुके हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में धोखा ज्यादा नहीं होता। यानी अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है तो इनफिडिलिटी का रिस्क कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जब आपका पार्टनर आपके साथ रहता है। दोस्तों, इन स्टडीज में रिसर्चर्स का यह भी मानना था कि धोखा देने का रिस्क परसेंटेज रिलेशनशिप की क्वालिटी और पार्टनर्स की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि पार्टनर्स एक दूसरे के पास रहते हैं या एक दूसरे से दूर रहते हैं। मेरे सभी व्यूअर्स को यह सजेशन है कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो तो आपको इस बात से डरने का जरूरत नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा होगा। यह पूरी तरह दो लोगों के बीच के तालमेल और पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप दोनों के रिश्ते में इनफिडिलिटी यानी चीटिंग की समस्या आएगी या नहीं। दोस्तों, ये बात तो सही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इनफिडिलिटी यानी चीटिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एक बात जो कंसर्न की है वो है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इनफिडिलिटी यानी चीटिंग को छुपाना बहुत ही आसान होता है। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति आपके सामने नहीं होता तो उसके बिहेवियर में आए परिवर्तन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अक्सर लोग इस बात का फायदा भी बखूबी उठाते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उन साइंस को, उन सिग्नल्स को और वो इंडिकेशंस को समझें जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपका पार्टनर आपसे तो दूर है पर किसी और के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो चलिए जानते हैं उन इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको धोखा दे रहा है। नंबर 1, चेंज इन कम्युनिकेशन पैटर्न। दोस्तों, बातों से या बात करने के अंदाज से बहुत कुछ पता किया जा सकता है। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि आपका पार्टनर आपसे बात करने में कितना इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पार्टनर आपके और उनके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर में साथ रहने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने फ्यूचर को आपसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर उनकी बातों में आप दोनों के भविष्य से जुड़ी बातें नहीं होती हैं या कोई प्लान्स वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि शायद आपके पार्टनर आपको अपने फ्यूचर प्लान्स में नहीं देखते। इतना ही नहीं, अगर आप उनके कॉलिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस नोटिस करते हैं, जैसे कि वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर कॉल करते हैं या अक्सर ऑफिस आवर्स में कॉल करते हैं या रात को बेड टाइम पर कॉल ना करके सुबह किसी समय कॉल करते हैं, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। इनफैक्ट अक्सर ये भी देखा जाता है कि कपल्स एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक बात करते हैं और अपने दिन में होने वाले हर घटना को अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते, वो अपनी दिन की सारी डिटेल्स आपको नहीं बताते या जल्दी फोन काट देते हैं और आपके साथ ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते, तो इन सब बातों की वजह उनकी बेवफाई हो सकती है। नंबर 2, इफ दे सीम्स टू बी ऑलवेज बिजी। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर अक्सर आपका फोन
ये कहकर काट देते हैं कि वो बहुत बिजी है। तो ये एक चिंता का विषय है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर को कॉल करते हैं तो वो हमेशा बिजनेस या ऑफिस के काम पर रहते हैं, या फिर अपने दोस्तों या ऑफिस कॉलीग के साथ बाहर गए होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर को फोन करें तो वो कहीं बाहर होते हैं, तो आपको इस बात का रीजन पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, इफ दे आर अनरीचेबल। अगर उनका फोन अक्सर अनरीचेबल रहता है या स्विच्ड ऑफ रहता है तो ये भी चिंता का विषय है। इनफिडेलिटी के केसेस में अक्सर लोग लो बैटरी का बहाना बनाते हैं या नो नेटवर्क का बहाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार लो बैटरी होने का बहाना है। डेफिनेटली ये एक बहाना हो सकता है और ही और सी इज मेकिंग एन एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि वो डर रहे हैं कि कहीं आप उनके बात करने के अंदाज से या बैकग्राउंड में आने वाले आवाजों से ये पता ना लगा ले कि आप किसी और के साथ हैं। कई केसेस को स्टडी करने के बाद ये भी सामने आया है कि जो व्यक्ति अपने पार्टनर को धोखा देता है वो उनके फोन कॉल्स रिसीव करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो अक्सर अपने पार्टनर को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कॉल करना प्रेफर करते हैं। नंबर 4, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर विजिट्स। अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इनफिडेलिटी या चीटिंग के केसेस में लोग इस बात को अवॉइड करते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें विजिट करे। वो हमेशा कोई बहाना बना के और अपने वर्क प्लेस यानी वो शहर जहां वो काम की वजह से रह रहे हैं वहां आने से रोक देते हैं और खुद ही अपने पार्टनर को विजिट करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है तो बहुत चांसेस है कि उनका अफेयर पार्टनर उनके घर आता हो या आसपास के लोग इस व्यक्ति को पहचानते हो। ऐसे में अगर आप उनके घर विजिट करते हैं तो चांसेस बढ़ जाती है कि आपके पार्टनर चीटिंग में पकड़े जाएं। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर आपको अपने वर्क सिटी में बुलाने से हिचकता है, कंफर्टेबल नहीं है या कुछ बहाना बना के आपको हर बार आने से रोक रहे हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा कंसर्न होना चाहिए और अपने पार्टनर से इस चीज की वजह पूछनी चाहिए। नंबर 5, they won't acknowledge your relationship on social media or in other public platforms। जिन लोगों की फितरत धोखा देने वाली होती है वो अक्सर अपने मैरिटल स्टेटस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने व्हाट्सएप डीपी में हाइड करते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो कि इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व होते हैं या ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं तो उनका अपना मैरिटल स्टेटस छुपाने का रीजन होता है कि अगर वो अपना मैरिटल स्टेटस नहीं छुपाएंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगे और उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहते तो उनके लिए अपना मैरिटल स्टेटस छुपाना आसान है। वो सोशल मीडिया और अपने आसपास के लोगों में इस बात को आसानी से छुपा सकते हैं कि वो मैरिड हैं या वो ये भी बता सकते हैं कि वो एक दर्दनाक पेनफुल मैरिज में है और वो इस मैरिज में खुश नहीं है और ये एक चिंता का विषय है। नंबर 6, हैंगिंग आउट विथ न्यू मेट्स विथ whom they don't introduce you। अगर आपके पार्टनर के सडनली कुछ नए दोस्तों बन जाए तो ये बात आपके लिए कंसर्न की होनी चाहिए और अगर वो अपने इस ग्रुप में आपको इंट्रोड्यूस ना कराए तो इस बात के बारे में आपको और भी गहराई से सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ चीटिंग। अक्सर जब हम अपनी लाइफ में किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके द्वारा हम कुछ और नए लोगों के संपर्क में भी आते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आउट ऑफ द ब्लू कुछ नए दोस्त बना लेते हैं तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली किसी व्यक्ति के थ्रू इस नए ग्रुप से मिले हैं। आपके पार्टनर का नया अफेयर पार्टनर हो सकते हैं। इन दिस केस अगर वो आपको अपने इस नए फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ये बात और भी प्रोमिनेंट है कि आपके पार्टनर किसी दूसरे रोमांटिक रिलेशनशिप में है। नंबर 7, यू स्पॉट इनकंसिस्टेंसीज इन देयर स्टोरीज। जब आपके पार्टनर आपको धोखा देते हैं तो अक्सर वो आपसे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को छुपाने के लिए बहुत कुछ झूठ बोलते हैं। ऐसे में कई बार होता है कि वो सडनली कोई कहानी बना के आपको बता देते हैं, लेकिन जब आप उनसे उस बात के डिटेल्स पूछते हैं तो वो फंबल करने लगते हैं, यानी बातों में गड़बड़ करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कहानी सुना देते हैं, जैसे कि वो दोस्त के साथ बाहर गए थे या अपने काम के सिलसिला में कहीं गए थे, पर कुछ समय के बाद वो अपने ही बताई बातों भूल जाते हैं और जब आप उनसे कुछ दिनों के बाद इस
बात पर चर्चा करते हैं तो वो या तो जवाब नहीं दे पाते या फिर कुछ दूसरी ही बात बताने लगते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर के बिहेवियर में ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो आपको भी कॉन्शियस हो जाना चाहिए और इस बात से रिलेटेड कुछ और जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। नंबर 8, दे ओवर रिएक्ट ऑन द सिचुएशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपने पार्टनर को किसी ऐसी चीजों के बारे में अप्रोच करते हैं जो आपको परेशान कर रही है तो वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, ऑफेंसिव या डिफेंसिव हो जाते हैं और आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ये कहकर कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए और आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं, आपको ही ब्लेम करने लगते हैं। दोस्तों, व्यक्ति चाहे आपके पास हो या दूर, अगर आप अपने पार्टनर को बखूबी जानते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इन चेंजेस को जान पाना कोई मुश्किल काम होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब दो लोग साथ में नहीं रहते तो कुछ चीजों को नोटिस कर पाना, जैसे मोबाइल फोन के यूसेज के बारे में पता करना या बॉडी लैंग्वेज को समझना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने इंट्यूशन और इन इंडिकेशंस की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं। रिलेशनशिप में अगर कभी ऐसा मोड़ आए जब आपके पार्टनर को किसी वजह से दूर रहना पड़े तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भले ही वो आपसे फिजिकली दूर है लेकिन वो आपसे मन से भी दूर हो जा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन आपको रिश्ते में नहीं आनी देनी चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हमें जरूर कमेंट करके लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर मैरिज रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू अगेन। बाय बाय। जय हिंद।